जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नई एयरपोर्ट जॉब वैकेंसी के बारे में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप लोगों को पता है, साल का नया महीना मार्च स्टार्ट हो चुका है और एक महीने के अंदर दोस्तों इंडिगो द्वारा इनका दूसरा हायरिंग कैलेंडर जारी कर दिया गया है। इससे पता चलता है कि इंडिगो एयरलाइंस में कितने अधिक स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। इसकी वजह से वो लोग हायरिंग के ऊपर हायरिंग करते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इसी रिक्रूटमेंट संबंधित हर एक जानकारी के बारे में बात करेंगे, जो कि इस रिक्रूटमेंट की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को उसके बारे में जानना भी बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहें, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो स्किप करते हैं तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, फिर बाद में आप लोग परेशान होते रहेंगे और आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। इसलिए मेरे साथ लास्ट तक बने रहें और वीडियो पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करते हैं आज की इस वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है, जो हायरिंग हो रही है इंडिगो एयरलाइंस द्वारा हो रही है। मैं आपको पहले ही बता दूं, इंडिगो एयरलाइंस इंडिया की सबसे बड़ी डोमेस्टिक एयरलाइंस है, जो कि इंडिया के लगभग सभी छोटे बड़े एयरपोर्ट पे अपना हवाई परिचालन करती है। अब आगे मैं आपको बता देता हूं इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट है जिनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है एओसीएस, एयरपोर्ट ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस, मतलब ऑन ग्राउंड जिनकी ड्यूटी लगती है उन सभी के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और दोस्तों यह वैकेंसी ग्राउंड स्टाफ के लिए निकाली गई है, ऑफिसर सिक्योरिटी, ऑफिसर रैंप और ऑफिसर कस्टमर सर्विस। ये 3 डिपार्टमेंट हैं जिनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसमें ऑल इंडियंस कैन अप्लाई, मतलब इसमें सभी भारतीय नागरिक अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल, एक्सपीरियंस एंड फ्रेशर बोथ। ठीक है, आप पूरे भारत में किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप लोग इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो आप लोग इसमें आसानी से एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं इसके जो इंटरव्यू में हिस्सा लेना चाहते हैं तो इसमें दोस्तों आपको वॉक इन इंटरव्यू होगा। इसमें आपको कोई रिटन एग्जाम वगैरह नहीं होगा और ना ही इसमें आपको कोई पहले से फॉर्म भरना है। दोस्तों अगर आप लोग इसके इंटरव्यू में हिस्सा लेना चाहते हैं तो इसके इंटरव्यू वाले दिन, जिस डेट में इसका इंटरव्यू है, आप लोग सेम जो इसका इंटरव्यू स्थान है वहां पे पहुंच जाना। वेन्यू में पहुंच के वहां पे तुरंत ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराना है और वहीं पे आपको एक टोकन नंबर मिलेगा। उसी टोकन नंबर के हिसाब से आप वहां पे इंटरव्यू दे सकते हैं। दोस्तों वैसे तो आप लोग इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन कर सकते हैं, मगर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन ना करें, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता नहीं होता है और आप लोग अननोन लिंक पे अपनी डिटेल डाल देते हैं। उसके बाद आपको अननोन कॉल प्राप्त होते हैं, जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार आपका डाटा लीक हो जाता है तो उसका मिसयूज भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों अगर आपको सही जानकारी ना हो तो आप लोग रिस्क मत उठाना। सेम डे इंटरव्यू स्थान पे पहुंचकर वहीं पे जाकर खुद से रजिस्ट्रेशन करवाना और उसका इंटरव्यू दे देना। और दोस्तों एक चीज ध्यान रहे, इस पूरे प्रोसीजर में आपका कोई भी पैसा लगने वाला नहीं है। ना ही आपको कोई रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा, ना कोई आपका यूनिफॉर्म, ना कोई ट्रेनिंग चार्ज, ना कोई गेट पास, ना कुछ नहीं। ठीक है, इसमें आपको किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। और एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, अभी जो सबसे ज्यादा एविएशन सेक्टर में एक हवा बनाई जा रही है, एविएशन सर्टिफिकेट। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों इसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, टोटली पूरी तरीके से फ्रॉड है। अगर आपको ऐसे कोई एजेंसी बोलती है कि आप हमसे एविएशन सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, तो उसकी बनवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि बिल्कुल काम का नहीं है। इसको कोई भी पूछने वाला नहीं है, इसका कहीं भी यूज नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, और दोस्तों जो लोग इसमें रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं सुबह 8:30 से 10 बजे तक अपना पहुंच के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो आप लोग समय रहते वहां पे 8:30 बजे पहुंच जाना और 10 बजे तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद ही आप लोग वहां पे इंटरव्यू दे सकते हैं। और इंटरव्यू की टाइमिंग दोस्तों 10:30 से शाम को 6 बजे तक, या फिर उससे और अधिक हो सकती है, डिपेंड करता है वहां पे कितने कैंडिडेट पहुंचते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये जो हायरिंग हो रही है, जो वैकेंसी निकाली गई है, कई एयरपोर्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसके पहले दोस्तों एक मैंने वीडियो बनाया जिसमें मैंने आपको बताया था यूपी बेल्ट। तो यूपी बेल्ट के एयरपोर्ट के लिए तो वैकेंसी निकाली गई है, जिसके बारे में दोस्तों मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको डिटेल जानकारी दे दी थी। जिन लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग इसके पिछले वाला जस्ट वीडियो देख लेना। यूपी बेल्ट करके है, उसमें मैंने सभी एयरपोर्ट का एक एक 1 बाय 1 करके बताया है, जिसमें दोस्तों यूपी बेल्ट में लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, आगरा, बनारस, प्रयागराज, बरेली और गोरखपुर, इतने एयरपोर्ट के लिए वैकेंसी है यूपी बेल्ट में। उसके बाद हैदराबाद, देहरादून, बेंगलोर और शिवमोगा और मैंगलोर, इतने एयरपोर्ट के लिए और अभी इन्होंने ऐड कर दिया है, जिसका नोटिफिकेशन आपको ये सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लेना। अब मैं आपको बता दूं सिलेक्शन प्रोसीजर आपका क्या रहेगा। तो दोस्तों आपको इसमें कोई भी रिटन परीक्षा नहीं होगी और ना ही आपको कोई फिजिकल टेस्ट होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका एक इंटरव्यू होगा, जिसमें दोस्तों आपके 4 राउंड होंगे। पहला होगा जीडी का, जिसको हम लोग ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं। दूसरा होगा पर्सनल इंटरव्यू, तीसरा होगा एचआर और चौथा होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ग्रुप डिस्कशन में दोस्तों आपको एक टॉपिक मिलेगा, उसमें आपको थोड़ा बोलना पड़ेगा, जिसमें दोस्तों बेसिकली जो इंटरव्यू होता है वो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करता है। ठीक है, तो जिन लोगों को नहीं पता है इंडिगो एयरलाइंस में किस प्रकार के टॉपिक मिलते हैं जीडी में, तो दोस्तों आप लोग ये वीडियो सामने देख रहे हैं, इस वीडियो को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से देख के जाना, क्योंकि मैंने इसमें कई टॉपिक कवर किए हैं जो फ्रिक्वेंटली इसके इंटरव्यू में टॉपिक दिया जाता है, जिसमें आपको डिबेट करनी होती है। तो आप लोग इसके बारे में अभी से पहले से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका होगा पर्सनल इंटरव्यू। इसमें दोस्तों एचआर आपके सामने फेस टू फेस बैठ के आपसे इंटरेक्शन करेगा, आपके बारे में, आपकी क्वालिफिकेशन या आपके पास कोई स्किल्स है
सारी चीजों के बारे में वो जानने की आपसे कोशिश करेगा। और दोस्तों पर्सनल इंटरव्यू आपको कैसे क्रैक करना है, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उससे भी संबंधित मैंने ये वाला वीडियो बना रखा है, तो आप लोग ये वीडियो जरूर देखना, इससे आपको 100% हेल्प मिलेगी, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। उसके बाद एचआर, इसमें ह्यूमन रिसोर्स राउंड होता है, इसमें भी आपका एचआर सामने बैठा होता है। इसमें दोस्तों वो आपको आपकी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेंगी, कंपनी की क्या पॉलिसी है, आपको कैसे काम करना है, सारी चीजें एचआर राउंड में आपसे क्लियर करेंगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप एचआर से इस राउंड में भी मतलब इंटरेक्ट कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं, ठीक है। मतलब वो आपसे पूछेगी, आप उससे पूछ सकते हैं, मतलब सारे डाउट आप एचआर राउंड में अपने क्लियर कर सकते हैं, जो भी आप जानना चाहते हैं उसमें पूछ सकते हैं। और सबसे लास्ट में जो फाइनली सिलेक्ट होगा उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। अब बात आती है कि इसके जो वॉकिंग इंटरव्यू में जाना चाहते हैं उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी करने हैं। तो दोस्तों आप लोग सबसे पहले अपना अपडेटेड रिज्यूम, आप रिज्यूम अपना बहुत अच्छा बना लीजिए, क्योंकि आपका रिज्यूम जितना ज्यादा बोलेगा उतने ही आपके चांसेस हो जाएंगे सिलेक्शन होने के। अब यहाँ पे दोस्तों कई लोग धोखा खा जाते हैं, कई आ गए हैं यूट्यूब पे अपना रिज्यूम बेच रहे हैं, तो ऐसा नहीं यार, कहीं भी देख लो, गूगल में इतने रिज्यूम की टेम्पलेट्स वगैरह पड़ी हैं, देख लो उसी तरीके से अपना रिज्यूम बना लो। क्योंकि जो फ्रेशर कैंडिडेट होता है उसका रिज्यूम में क्या होता है, नाम पता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक दो अपना स्किल्स, तो वही जो सब कोई लिखता है वही लिखना होता है, और थोड़ा उसको कायदे से अच्छी तरीके से बनाना होता है। दोस्तों आप किसी व्यक्ति को रिज्यूम बनाने के लिए पैसे वैसे मत दें, ठीक है। आप देखो अगर आपको कोई दिक्कत हो रही तो आप लोग नीचे कमेंट करो, मैं 2-3 आपको फॉर्मेट बता दूंगा, उस तरीके से आप लोग अपना जाके खुद से अपना रिज्यूम बना लेना, बट किसी को पैसे वैसे मत देना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों लोग बैठे हैं आपको डसने के लिए, थोड़ी सी बात हो पैसे दो, क्रैक कोर्स, ये कोर्स वो कोर्स, जिसका कोई फायदा नहीं है। जब तक आप अपना दिमाग यूज नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला, बैठे बैठे ख्याली पुलाव देखते रहो, चाहे कोर्स खरीद लो चाहे रिज्यूम बनवा लो, कुछ नहीं होगा। खुद करोगे तभी कुछ होगा, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट, इसमें जितनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है उसके हिसाब से आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट होने चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो, ठीक है। आपके पास 4-5 फोटो भी ले जाना, पासपोर्ट साइज छोटी वाली। और अगर आपके पास पासपोर्ट या पुलिस वेरिफिकेशन है तो ले जाइए, इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है कि आपको लेके ही जाना है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। अगर आपका सिलेक्शन होगा तो बाद में आपको पीवीआर या पासपोर्ट के लिए टाइम मिल जाता है, तो आप लोग बाद में बनवा सकते हैं। सुविधा के लिए अगर आप लोग एयरपोर्ट में जॉब करना चाहते हैं तो आप लोग पासपोर्ट बनवा लें, क्योंकि फाइनली एट द लास्ट आपको पासपोर्ट या वेरिफिकेशन बनवाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो एयरपोर्ट पास होता है उसके लिए पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। वही एक सबसे मतलब हाई सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स होता है, जिसकी मतलब सबसे ज्यादा तहकीकात करके बनाया जाता है, इसलिए पासपोर्ट को सबसे अच्छा वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स माना जाता है। तो आप लोग कृपा करके अपना पासपोर्ट बनवा लें धीरे धीरे, मगर अभी नहीं है तो परेशान मत होना, आप लोग जाके दे आओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है उनके पास एनओसी होना चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो कि करंट एम्प्लॉयर जहां पे काम कर रहे हैं आप अपने एम्प्लॉयर से एक एनओसी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ये भी दोस्तों एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए है, फ्रेशर के लिए नहीं है, ठीक है। अब बात आती है इसमें एज की, तो इसमें 18-27 साल एज का क्राइटेरिया रखा गया है, इसमें कोई भी आपको छूट किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट को नहीं मिलने वाली है, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करें, इसमें ग्रेजुएशन, ठीक, इसमें कैंडिडेट ग्रेजुएट हो चुका है, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तभी वो इसमें हिस्सा ले सकता है, अदरवाइज आपको जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 12वीं वाले नहीं जा सकते, जिनका ग्रेजुएशन अपेयरिंग है नहीं जा सकते, जिनका ग्रेजुएशन लास्ट सेमेस्टर में है नहीं जा सकते, जिन्होंने पेपर दे दिया मगर रिजल्ट नहीं आया नहीं जा सकते। और फाइनली अगर आपके पास मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है तो ही इसमें जाना, अदरवाइज आप लोग मत जाना, नहीं तो समय और पैसा दोनों आपका बर्बाद होगा। अब बात आती है दोस्तों डिजायर्ड स्किल्स, इनके द्वारा ऐसी कौन सी इच्छा की गई है कि हमें इस प्रकार के कैंडिडेट चाहिए। पहला, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, इसका मतलब ये होगा कि जो कैंडिडेट यहाँ पे इंटरव्यू देने जाए उसको इंग्लिश आती हो, उसको भैया इंग्लिश नहीं आती तो वो न जाए। जिसको मान लो 60, 80, 70% इंग्लिश आती है तो एक बार जाके आप ट्राई कर लो, आपको एक बार उसका कंपटीशन पता चल जाएगा, वहाँ का क्या क्या होता है सारी चीजें पता चल जाएगी, जिससे आप नेक्स्ट टाइम तैयारी करके जा सकते हैं। अब ऐसा नहीं घर में ही बैठ के नीचे कई कमेंट करने लगते हैं सर मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। तो भैया हाथ जोड़ रहा हूं तुमसे कि तुम घर में बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, जब तक घर से पैर नहीं निकालोगे तो आप ऐसे ही बैठे रहोगे। अगर बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है तो घर में बैठे रहो, अगर थोड़ी बहुत आती है तो एक दो बार जाके ट्राई करो, देखो मार्केट में जाओ कि वहां पे क्या कंपटीशन लेवल चल रहा है, क्या तैयारी करना है। अब घर में बैठ के सब कुछ कमेंट करके नहीं होने वाला है, जब तक आप निकलोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो जाओ, ऐसा नहीं कि ज्यादा दूर मत जाओ, अगर आपको जो नियरेस्ट एयरपोर्ट पे इंटरव्यू हो रहा है तो जाओ। अब जैसे लखनऊ में इंटरव्यू हो रहा है तो वहां पे जाओ, कम से कम जो लोकल एरिया के लड़के वो तो जाके ट्राई करो, कौन सा पैसा लग रहा है यार आने जाने में, जितना सारा तुम लोग राजश्री पान मसाला खा के थूक दे दो सिगरेटबाजी में, उतने में जाके तुम एग्जाम दे आओगे, नहीं होगा कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बार तैयारी करके जा सकते हो, मगर जाओ तो कम से कम, घर से नहीं निकलना है, बैठ के कुछ नहीं होने वाला है, इसकी ध्यान रखना। उसके बाद वर्क इन रोटेशनल शिफ्ट, अब जो कैंडिडेट वहां पे जा रहा है उनकी इच्छा की गई भैया मैं जो हमारी रोटेशनल शिफ्ट होती है उसमें काम करने के लायक हो, मतलब मॉर्निंग में भी काम कर सके, दोपहर में भी कर सके, रात में भी कर सके। अब ऐसा नहीं कई चले जाए, कई बोलते हैं बाबूजी भैया हम सुबह करेंगे नौकरी, शाम को दोपहर में करना ही नहीं। कई होते हैं जो बोलते हैं हम रात में क्यों करेंगे, सुबह दोपहर में नहीं करेंगे, तो आपके हिसाब से नहीं होगा, ये कंपनी के हिसाब से आपको रोटेट करना पड़ेगा।
कंपनी की जो रिक्वायरमेंट होगी आपको उस हिसाब से काम करना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखना। तो उनको इस तरीके से कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये चीज दोस्तों आप लोग अपनी स्किल्स में और अपनी उसमें क्वालिटी में जोड़ सकते हैं, जो कि इंटरव्यूअर को काफी ज्यादा प्रोवाइड करने वाली है, ठीक है। और इसे बात करें कैरियर ग्रोथ की, तो देखो दोस्तों, जब आप एविएशन सेक्टर में इंटर करते हैं तो स्टार्टिंग में थोड़ा 2-3 साल टफ होते हैं, वहां पे आपको चीजें सीखने में और ट्रेनिंग होते होते थोड़ा प्रॉब्लम आती है। मगर जैसे ही आप 2-3 साल एविएशन सेक्टर में अपना निकाल देते हो, 4-5 सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ जाते हैं और 2-3 साल का एक्सपीरियंस होता है, तो आप अपने आप को बहुत अच्छी जगह यूटिलाइज कर सकते हो। मैंने अपने पहले वाली वीडियो में कई जगह बताया है, आप क्रूज में जा सकते हो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट में या एयरलाइंस में जा सकते हो, अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट कर सकते हो, बहुत इसमें अपॉर्चुनिटी है। मगर स्टार्टिंग जो 2-3 साल थोड़े टफ है, वहां पे आपको कंपटीशन करना पड़ेगा और थोड़ा सीखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जब तक आप लड़ोगे नहीं तो जब तक आप बढ़ोगे नहीं, इस चीज को ध्यान रखना। लड़ना तो पड़ेगा, ये चीज तो ध्यान रखना, बिना से काम नहीं चलने वाला, लड़ना पड़ेगा। उसके बाद बात आती है सैलरी की। तो दोस्तों सैलरी देखो, इसमें स्टार्टिंग सबसे लोवेस्ट पोजीशन है ये ऑफिसर, जो इंडिगो एयरलाइंस में निकाली जाती है। यहाँ पे सैलरी आपकी 18 से 20 स्टार्ट होगी। जैसे ही आप ट्रेनिंग पास करते जाएंगे आपकी सैलरी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। और प्लस ईयरली इंक्रीमेंट भी लगेगा इसमें। तो इस तरीके से आपका सैलरी बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे आप समय बिताते चले जाएंगे, ठीक। अब बात आती है वेन्यू की। ये जो मैंने आपको जितनी पूरी कथा सुनाई है, जितने भी एयरपोर्ट के नाम बताए मैंने यूपी बेल्ट में, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, अयोध्या हो गया, बनारस हो गया, गोरखपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, बरेली हो गया, हैदराबाद, देहरादून, बेंगलोर, और ये शिवमोगा और मैंगलोर, इनका इंटरव्यू कहाँ पर और कब होना है। तो उसके लिए आप लोग स्क्रीन पे जो लिस्ट देख रहे हैं ना, ये लिस्ट देखो, ये दिख रही ना, इस लिस्ट को आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड करो, वहां पे जाके देखो, इसमें डेट, टाइम, वेन्यू सब कुछ लिखा है, ठीक है। तो एक बार इसको जाकर अपना देख लो, फिर अगर आपका दिल कहे कि हमें जाना है तो जाना, नहीं तो फालतू दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मगर मैं एडवाइस करूंगा जो इन एयरपोर्ट के नजदीकी कैंडिडेट है वो तो एक बार जाके ट्राई जरूर करें, नौकरी तो वो अच्छी है, खराब नहीं है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। जाओ अपना करियर बनाओ, और कोई कमी है नीचे कमेंट करो, बाकी सपोर्ट करते रहो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों से शेयर करो।